क्या जन्मदिन करूं? की हम सब की तरफ से खूब खूब ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। ये थैंक यू ये बहुत बहुत। ये सुबह लेट उठ रहे हो इसीलिए कि रात कल लेट रहा या कुछ और रीजन था? कल रात को लेट भी आया और बोला आज शो नहीं है कुछ, तो आज तो आराम करना चाहिए। जन्मदिन भी है तो जन्मदिन का फायदा लेना चाहिए। और कल छुट्टी है आपको 2 दिन। ये बताओ, गोवा पहुंच गए आप क्या? बिल्कुल, मैं पहुंच गया। गोवा में हूँ, एब्सोल्युटली गोवा में। ड्राइव जो था बहुत ही बढ़िया था और बारिश बहुत बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ये गोवा बारिश मुझे में? बहुत बहुत बारिश है। आप बाय रोड बहुत गए थे बारिश गोवा? है। थार हाँ से? जी, बाई रोड के मैं। हाँ हाँ, मैं तो हमेशा बाई रोड ही आता हूँ। अरे तो मॉनसून ड्राइव तो मैंने गोवा गोवा है। हाईवे के इमेज देखे हैं, बहुत पानी नहीं आता भाई साहब। बहुत बारिश है, बहुत बहुत बारिश है। और जो ड्राइव था बहुत ही बढ़िया था। गोवा इज ग्रीन, वेट एंड डार्क। हर्षदा कुछ कह रही है। नमस्ते, हाँ। हैप्पी बर्थडे। मैं कह रही हूँ बोलिए, हैप्पी बोलिए। बर्थडे। आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू हर्षदा। Have a good थैंक यू year. वेरी मच। बहुत थैंक यू। चलिए, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय। एंजॉय करिए आप। हम लोग को Thank एंजॉय you. बाद में कराइएगा। चलिए, थैंक यू। अब हर्षदा के पास चला। आपने जवाब नहीं दिया वैसे। तो हर्षदा के पास चला जाए। बाकी के क्या मतलब सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज इंक्लूडिंग इन्फोसिस। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं सारे नंबर्स और कहानियां? इन्फोसिस के नंबर्स आशीष कांस्टेंट करेंसी पैमाने पर कल दोपहर को हम यही बातचीत कर रहे थे कि क्या इन्फी अपने बाकी पीयर्स को बीट करेगा, सरप्राइज करेगा। तो 3.6% तक का कांस्टेंट करेंसी का आंकड़ा वाकई काफी इंप्रेसिव है, जहां पर अनुमान था ये 2.4% के आसपास आएगा। मार्जिन्स कंपनी ने बेहतर किए हैं, 21.1%। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब $4 बिलियन के आसपास आई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है इस कंपनी के लिए वो है गाइडेंस। तो गाइडेंस कंपनी ने इंप्रूव किया है। पहले इन्होंने 1 to 3% का गाइडेंस दिया था, इसे बढ़ाकर FY25 के लिए 3 से 4% किया है। मार्जिन गाइडेंस इन्होंने मेंटेन किया करीब 20 से 22% के बीच। अब अपग्रेड क्यों आया है गाइडेंस में? दो चीजें हैं। एक तो बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग Q1 है। कंपनी ने ये मेंशन किया, एक वन ऑफ आया है, इंडिया बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन सिर्फ आप इसे इंडिया बिजनेस के तौर पर नहीं देख सकते। ओवरऑल एनवायरनमेंट इनके लिए स्पेशली अमेरिका में बेहतर होता दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इनटेक का एक्विजिशन हुआ, उससे भी सपोर्ट मिला है गाइडेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब कंपनी कह रही है अर्ली साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, जो बहुत बड़ा बयान है इन्फोसिस के लिए या फिर किसी भी आईटी कंपनी के लिए। उन्होंने ये कहा है कि इसीलिए वॉल्यूम्स दरअसल पिकअप होते हुए दिखाई दिए हैं। और लार्जली ये जो ग्रोथ देखने को मिल रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ से आ रही है। वहां पर कार्ड बिजनेस, पेमेंट बिजनेस, कैपिटल मार्केट एरिया में इंप्रूवमेंट है, उसका फायदा कंपनी के हाथ लग रहा है। तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और लार्ज डील्स भी इन्होंने दरअसल क्लॉक की है, उसके चलते ये मजबूत तिमाही और गाइडेंस बेहतर होता हुआ। अब आइए आप बाकी नंबर्स पर। इसीलिए हमने देखा वो एडीआर भी 8% से ज्यादा की गेन्स दिखा रहा है और ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप आने लगा है। वो नीचे आपको फ्लैश भी दिख रहा होगा। LTTS का थोड़ा सा म्यूटेड नंबर रहा है। मुनाफा 8% घटकर आया, उम्मीद से कम। डॉलर रेवेन्यू 3.3% की गिरावट दिखा रहा है, ये भी उम्मीद से कम है। आप देखिएगा मार्जिन्स जो है 15.6% पर आए हैं। इस सब के बावजूद कंपनी कह रही है FY25 के गाइडेंस पर बने रहेंगे। गाइडेंस इन्होंने दिया है 8 से 10% तक की रेवेन्यू ग्रोथ का कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, और रेवेन्यू रन रेट करीब $1.5 बिलियन ये अचीव करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। आगे 3 सेगमेंट्स में और एक्सेलरेटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। लार्जली मोबिलिटी बिजनेस है जो इनके लिए फेवरेबल रहा है और वहां से ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। परसिस्टेंट के नंबर ज्यादा बेहतर है। परसिस्टेंट के केस में डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 5.5% बढ़ी है। प्रॉफिट भले ही आपको 3% घटता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन मार्जिन स्टेडी कंपनी ने रखे करीब 14% के आसपास। टाटा टेक्नोलॉजीज के नंबर्स ओके हैं, मुनाफे में प्रेशर है, रेवेन्यू फ्लैट है, EBITDA 7% घटा है, मार्जिन भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट ही हुए हैं। तो वैसे आप देखेंगे तो दबाव है, लेकिन विनफास्ट को लेकर जो प्रेशर बन रहा था कंपनी कह रही है वो पीछे छोड़ा है। अब यहाँ से स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने कहा है कि सर्विस बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी जुलाई सितंबर क्वार्टर में। 5 स्ट्रेटेजिक डील्स ऑटोमोटिव एरोस्पेस में इन्होंने साइन की है, उसका फायदा भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। दालमिया भारत पर हमारी नजरें रहेंगी। इस कंपनी के लिए मुनाफा फ्लैट रहा है।
लेकिन यहाँ पर एक इम्पैक्ट आ रहा है 84 करोड़ का, तो वो वन टाइम प्रोविजनिंग उसके लिए की थी, उसका एक हिट है। आप रेवेन्यू देखेंगे फ्लैट है, एबिटा 9% बढ़ता हुआ, और एबिटा में ग्रोथ आई क्योंकि इनके पावर और फ्यूल कॉस्ट घटे हैं और उस लिहाज से मार्जिन्स को भी सपोर्ट मिला है, मार्जिन्स 18% के ऊपर आते हुए, वॉल्यूम 5.5%। तो ऑपरेशनली थोड़ा सा बेहतर क्वार्टर जरूर है, लेकिन सीमेंट की प्राइसेस कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं तो रियलाइजेशन ईयर ऑन ईयर 6% घटती हुई दिखाई दी हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिन पर ध्यान देना है। टाटा कंज्यूमर ने कहा है कि 23 जुलाई को जब बोर्ड बैठक होगी, ये राइट्स इशू पर विचार करेंगे। 3000 करोड़ का राइट्स इशू दरअसल कंपनी लाती हुई दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ आज डॉक्टर रेड्डीज आप रेडार पर रखिएगा। हम सब जानते हैं टकीरा के साथ इनकी दरअसल डीलिंग्स है, एक करार है। तो एक पर्टिकुलर ड्रग जो अल्सर्स ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए एक नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है। ये सभी स्टॉक्स आज फोकस में। और सब जानना चाहते हैं इन्फोसिस वाकई कैसा रिएक्ट करेगा। अभी मैं ऐसी कैलकुलेट कर रहा था, माउंट 24 के और आज शायद लगे जाएगा 25,000 का आंकड़ा। 24,000 लगा था, अपन ने दिखाया था 27 जून को। 27 जून से अब तक 1 महीना भी नहीं हुआ है, 3 हफ्ते हुए हैं, इन्फोसिस 14% चढ़ चुका है। अच्छे नतीजे हैं, पर ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्काउंट कर रहा था। एडीआर 8%, मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए। खैर हिंदुस्तान में तेजी, ऊपरी से ठंडा तो पड़ना चाहिए लॉजिकली, लेकिन हाँ, लेकिन ब्रोकरेज 2100 के टारगेट, हाँ वो तो 12 महीने का प्राइस टारगेट हो गया, पर ठीक है, नतीजे तो अच्छे हैं, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। अब उसमें एक्विजिशन रिलेटेड गाइडेंस बढ़ाई है, तो भी आप वो भी एडजस्ट कर लो। 0.8% है वो, तो भी गाइडेंस कोई नहीं माना था इंप्रूव होगी, करके दिखाई उन्होंने। और इंडिया बिजनेस तो खैर टीसीएस का भी बहुत अच्छा करा था, तब भी आपने रिवॉर्ड करा था। तो इनकी क्या, इनका इंडिया बिजनेस पता है 2% समथिंग था, इस बार बढ़ के 3% समथिंग हुआ। भाई इतना मिनिस्कुलर, लेकिन ये कि डबल डिजिट गेन है इंडिया बिजनेस में। लेकिन ठीक है, नतीजे बढ़िया है। इन्फी के मैं तो आज सीधा साधा में थोड़ा डरा हुआ हूं मैं, बाकी आईटी के नतीजे अच्छे नहीं लगे, लाल लूनी कंफ्यूजन है। इन्फोसिस सबको ले जाएगा, उस चक्कर में मैंने तो लाल कर रखे हैं कुछ। खैर वो सीधा सौदा की बात सीधा सौदा में। क्विकली आज एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।